तो आपका बुकिंग फॉर्म, इसको महारेरा रिकग्नाइज नहीं करता है। बुकिंग फॉर्म ये डेवलपर का डॉक्यूमेंट है। अलॉटमेंट लेटर महारेरा रिकग्नाइज करता है, जो महारेरा का डॉक्यूमेंट है। जब मैं 10% दूंगा उसी टाइम पे मुझे डेवलपर ने बताना चाहिए कि मेरा जो यूनिट मैंने बुक किया है उसके साथ कौन सा कवर्ड कार पार्क वो मुझे दे रहा है। 9.5% पे भी नहीं करेगा, 9.9 पे भी नहीं करेगा, 10% पे ही करेगा, अदर देन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। राइट। पिछले वीडियो में हमने बात की कि बुकिंग प्रोसेस के पहले क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुकिंग प्रोसेस एक्चुअली कैसा करना चाहिए, महारेरा उसके अंदर क्या बताता है। बुकिंग प्रोसेस का नॉर्मल होम बायर या प्रॉपर्टी बायर का डेफिनेशन अलग है, एंड महारेरा उसका डेफिनेशन क्या देता है ये हम जानेंगे चेतन जी से। देखिए, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप जब पैसे दे रहे हो, डेवलपर को पैसे दे रहे हो, आपका डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो महारेरा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन। डाउन पेमेंट अलग बात है। हाँ, नॉर्मल परसेप्शन क्या होता है मार्केट में, हाँ, एक प्रॉपर्टी बायर को लेके कि मैंने 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए नॉमिनल टोकन दे दिया तो मेरा बुकिंग हो गया। डेवलपर बुकिंग फॉर्म भर के लेता है। राइट। आप डाउन पेमेंट बोल रहे हो, वो बहुत अलग चीज है। डेवलपर ऐसा कहता कि बोलता है कि हम आपको 10 दिन का टाइम देंगे, 15 दिन का टाइम देंगे डाउन पेमेंट करने के लिए। राइट। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपके अलॉटी वर्ड के लिए एक डेफिनेशन है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज किया एंड आप वो बुक करना चाहते हो, अब आप उस प्रॉपर्टी के पैसे पे करना चाहते हो, तो अगर आप 10% पैसे देते हो एग्रीमेंट वैल्यू के, नॉट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन छोड़ के, तो एग्रीमेंट वैल्यू का अगर आप 10% दे रहे हो, देन ओनली महारेरा कॉल यू एज अ अलॉटी। तो महारेरा आपको अलॉटी रिकग्नाइज करता है अगर आपने 10% पेमेंट दिया है। यस। तो ही। यस। उसके पहले महारेरा आपको एज अ होम बायर या प्रॉपर्टी बायर या बुकिंग फॉर्म भरा हुआ या अलॉटी कंसिडर नहीं करेगा। 9.5% पे भी नहीं करेगा, 9.9 पे भी नहीं करेगा, 10% पे ही करेगा, अदर देन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। राइट। तो इस केस में आपने 10%, अब ये क्यों जरूरी है, बहुत लोगों का मतलब क्वेरी होता है कि 10% पहले क्यों दे, लेकिन ये महारेरा ने बताया है कि क्यों जरूरी है। उन लोगों का क्या होगा जो नॉमिनल टोकन 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए देते हैं। देखिए, आप अगर मान लीजिए आप महारेरा उनको रिकग्नाइज बिल्कुल नहीं करता है। महारेरा रिकग्नाइज नहीं करेगा, मतलब महारेरा ने जो प्रॉपर्टी मतलब अलॉटीज के लिए जो राइट्स बनाया है वो उनके लिए नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो राइट्स होते हैं, कैंसलेशन के राइट्स हो गए, आप एग्रीमेंट करोगे वो राइट्स आपका हो जाता है। तो ये जो राइट्स की बेसिक्स इसके अंदर सबसे बड़ा दिक्कत जो है, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो कैंसलेशन का है। राइट। तो अगर किसी ने 50,000 रुपए दिया तो वो डेवलपर 50,000 रुपए पूरा फॉरफिट कर सकता है। अगर कंसिडर कीजिएगा उन्होंने किया है तो आप चांस है महारेरा में जा सकते हो, लेकिन वो प्रोसीजर आपका बढ़ेगा। नहीं, बट चांसेस क्या है? नॉट अ फॉर्म। चांसेस क्या है कि वो होम बायर के फेवर में आएगा। जैसे नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि वो केस में दम नहीं। हाँ, राइट। वो वाला हो जाता है। इट्स लाइक दैट, क्योंकि महारेरा ने आपको बताया, गाइडलाइन दी कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो तो टोकन वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता है। बुकिंग करना चाहते हो 10% दे दीजिएगा, बिकम अ फर्म ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मतलब आपने एटलीस्ट 10% दिया है तो आपको अलॉटी कहा जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो आपका बुकिंग फॉर्म, इसको महारेरा रिकग्नाइज नहीं करता है। बुकिंग फॉर्म ये डेवलपर का डॉक्यूमेंट है। अलॉटमेंट लेटर महारेरा रिकग्नाइज करता है, जो महारेरा का डॉक्यूमेंट है। आपने अगर 25,000, 50,000, लाख रुपए का टोकन दिया है, मेरे हिसाब से आपने टोकन देने के पहले कैंसलेशन पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी के ऊपर बात कर लेनी चाहिए। अगर आपके ऊपर उसका क्लैरिटी नहीं है तो आपने टोकन नहीं देना चाहिए, क्योंकि रेरा में उसके लिए आपके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। राइट। जब आप अलॉटमेंट लेटर की बात करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे इसमें पॉइंटर्स है जो आपके नॉर्मल प्रॉपर्टी बायर्स को पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई एक लेटर होता है और वो महारेरा ने दिया है। ठीक है, तो आपको जो डेवलपर अलॉटमेंट लेटर करके दे रहा है, यू नीड टू वेरीफाई दैट लेटर विथ महारेरा पोर्टल वेबसाइट। तो जो आपके वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड आपका अलॉटमेंट लेटर है, क्या वही अलॉटमेंट लेटर मुझे डेवलपर ने दिया है? अगर नहीं है तो सेम आप फिर उस क्राइटेरिया में नहीं आओगे जहां पे आपका महारेरा आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो एक होम बायर ने, प्रॉपर्टी बायर ने अपने साथ में वेबसाइट के ऊपर जाके उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके प्रिंट लेके साथ में जाना चाहिए। एंड डेवलपर जो
अलॉटमेंट लेटर दे रहा है, वेरेरा ने जो अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना चाहिए। राइट, वो आप लेके जा सकते हो या फिर आप वेरीफाई कर सकते हो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो क्या ये मैच करता है महारेरा के कम साथ। से कम सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। डेफिनेटली, आपको अगर सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है। तो आप अब मान लीजिए आपने ये लेटर डाउनलोड किया है, अब इस लेटर को डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर ऐसे कुछ चीज होती है, ठीक है। लेकिन इस लेटर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये रेरा के एग्जाम के पहले काफी ब्रोकर लोगों को भी मालूम नहीं था कि अलॉटमेंट लेटर कोई चीज होती है। राइट, क्योंकि उन लोगों वो लोग भी सरप्राइज हुए कि यार इतने सारे इंफॉर्मेशन अगर एग्रीमेंट से पहले ही मुझे मिल रहा है एज अ प्रॉपर्टी बायर तो मैं कितना सेफ एंड सिक्योर फील करूंगा। तो अगर आप एग्रीमेंट का मतलब आप अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करोगे महारेरा पोर्टल से, कोई भी प्रोजेक्ट का, सारे प्रोजेक्ट के अलॉटमेंट लेटर महारेरा पोर्टल पे अपलोडेड है। ओके, डेवलपर इसमें चेंज नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने चेंज कुछ किया है तो उन्हें डेविएशन रिपोर्ट अपलोड करना पड़ता है कि हमने क्या चेंजेस किए, तो वो भी प्रॉपर्टी बायर वेरीफाई कर सकता है। ओके, अब मैंने डाउनलोड कर लिया। अब लेटर में मैं क्या देखता हूँ, तो सबसे पहले आता है पॉइंटर्स है सारे, पॉइंट 1 2 3 5 6 ऐसे पॉइंटर्स है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपका यूनिट आपने जो बुक किया है उसकी डिटेल्स, तो अलॉटमेंट यूनिट आता है, तो उसमें आपका यूनिट नंबर, आपका वेरिएंट कौन सा है, 2 BHK 3 BHK आ जाता है, उस यूनिट का बिल्डिंग नंबर, यूनिट नंबर, फ्लोर नंबर, सारा वेरिएंट आ जाता है। राइट, तो वेरिएंट आ गया। कंसिडरेशन मतलब एग्रीमेंट वैल्यू उस यूनिट का कितना रहने वाला। अब ये हो गया बेसिक जो सबको पता है। सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कार पार्किंग। तो सेकेंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका कार पार्किंग। ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत लोगों को कि मुझे कार पार्किंग एट द टाइम ऑफ पोजीशन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अलॉटमेंट लेटर लिया है, मतलब मैंने 10% दिया है, जब मैं 10% दूंगा उसी टाइम पे मुझे डेवलपर ने बताना चाहिए कि मेरा जो यूनिट मैंने बुक किया है उसके साथ कौन सा कवर्ड कार पार्क वो मुझे दे रहा है। तो बुकिंग के टाइम ही आपको पता चल रहा है। डेफिनेटली, ठीक है। तो पहले कंसेप्शन था कि मुझे पोजीशन, डेवलपर कहते थे कि आपको हम लोग पोजीशन के टाइम पे अलॉटमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट, बहुत कैजुअली बताता है डेवलपर कि हम लोग पोजीशन के नाम पे कर लेंगे। राइट, तो नो डाउट अभी बहुत सारे डेवलपर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बायर को पता नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर्टी बायर की भी गलती है, उनको अपने चॉइस का पार्किंग चाहिए होता है। हाँ, वो भी आप ले सकते हो। जब आप 10% दे रहे हो, इट्स योर राइट कि आपका जो मतलब चॉइस है उस हिसाब से आप आपकी जो पार्किंग है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका पार्किंग का नंबर यूनिट के साथ में सैंक्शन नहीं होता है। हाँ, मतलब सैंक्शन नहीं होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मैंने 1011 का यूनिट बुक किया है, अब मैं डेवलपर से कहूंगा मैं 10% अब मैंने इसके दिए हैं, तो प्लीज गिव मी कि आपका अलॉटमेंट लेटर पे जब वो सेक्शन है, हाँ, तो डेवलपर को मैंडेटरी है उसको ये करना, कंपलसरी पार्किंग कवर्ड कार पार्क मेंशन करना, कौन सा दे रहे हो ये लिखना मैंडेटरी, पार्किंग नंबर के साथ। अगर नहीं होता है तो डायमेंशन भी है उसमें, अगर नहीं होता है तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो महारेरा पोर्टल का नहीं है, सिंपली क्योंकि महारेरा पोर्टल पे उसके ऊपर क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि पार्किंग नंबर कंपलसरी नहीं है मेंशन करना, कंपलसरी है मेंशन करना। ओके, तो वो प्रोविजन वहां पे दिया गया है। ओके, जो आपके कंसिडर कीजिएगा, जो पार्किंग आपको बताया गया एट द टाइम ऑफ बुकिंग वही आपका एग्रीमेंट में भी आ जाएगा बाद में। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट आता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो तो आप कुछ पेमेंट दे रहे होंगे, तो आपका महारेरा पोर्टल का जो एग्रीमेंट मतलब अलॉटमेंट लेटर है उसमें लिखा गया है कि प्रॉपर्टी एग्रीमेंट से पहले, मतलब आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो एग्रीमेंट से पहले ओनली 10% आपको देना है, भले वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, नियर पोजीशन हो, रेडी टू मूव इन हो। तो आप कोई रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपको इनिशियल स्टेज पे ओनली 10% ही देना है एग्रीमेंट से पहले। ठीक है, अब ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद तो क्या आ जाता है? 9.5 दे नहीं सकते ना, 10% के ऊपर देना नहीं चाहिए। राइट, 10% के ऊपर नहीं देना चाहिए, 10% के नीचे। वही बता रहा हूं मैं, 10% के नीचे दे नहीं सकते और 10% के ऊपर देना नहीं चाहिए। डेफिनेटली, ठीक है। तो आपका राइट प्रोटेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब कंसिडर कीजिएगा कि अब मैंने मतलब पेमेंट दे दिया। नॉर्मली क्या होता है, होम बायर के अंदर ना प्रॉपर्टी बायर के अंदर ये होता है, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, चलता है, सब कर रहे हैं, हाँ, इतने लोग हैं। नहीं, डेफिनेटली आप सोच सकते हो, लेकिन जब मैं ये सारे पॉइंटर्स आपको बताऊंगा आगे मतलब आगे की वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि
आपका अलॉटमेंट लेटर एंड 10% पे करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। ठीक है, तो आपका उसके बाद आपका पॉइंटर मेंशन होते हैं कि आपने जितने पेमेंट दिए, किस तरीके से दिए, कौन से डेट पे दिए है, वो मेंशन होता है। अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके अलॉटमेंट लेटर में कैंसिलेशन पॉलिसी भी डिफाइन है। कैंसिलेशन पॉलिसी को डिफाइन कर दिया है महारेरा ने, ताकि कोई भी डेवलपर या कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, तो उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब आते हैं आपका सेकंड पॉइंट, आपको एग्रीमेंट रिलेटेड भी उसमें डिटेल दी गई है कि मैं एग्रीमेंट कब कर सकता हूं, मुझे एग्रीमेंट अगर करना है तो कितना टाइम पीरियड में ले सकता हूं, ये सारी भी चीजें उसमें। ये अलॉटमेंट लेटर फिल करने के टाइम पे क्लाइंट से पूछा जाता है कि आप पूछा जाता है या फिर वहां पे राइट्स दी गए हैं कि आप अगर एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल देखा है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज है, तो कुछ डेवलपर है वो कहते हैं सर आपको 15 डेज में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एज अ कस्टमर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल मतलब 10% तो दे दिया है, आगे के अरेंजमेंट के लिए टाइम है, तो महारेरा ने उन्हें बताया कि आप कितने मंथ तक वेट कर सकते हो। तो अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है 5 दिन 10 दिन में एग्रीमेंट कर लो, नॉर्मली डेवलपर का मंथ एंड होता है, क्वार्टर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो पुश करते हैं। आपको 10 दिन में करने की कोई जरूरत नहीं है। महारेरा ने डिफाइन किया है कि कितने टाइम पीरियड में अलॉटमेंट लेटर या 10% के बाद आपने एग्रीमेंट करना है। किसी के प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। अब आते हैं सबसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पे, पोजीशन। डेवलपर आपको जो पोजीशन डेट बोल रहा है, कमिट कर रहा है, ठीक है, वो डेट अलग हो सकती है, लेकिन जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे डेट लिखी जाएगी वो ना सिर्फ आपके यूनिट की डेट होती है कि उसके साथ साथ आपका पार्किंग का भी डेट आता है। मतलब वहां पे क्लियरली मेंशन है कि आपका यूनिट विथ योर कवर्ड कार पार्क आपको कब मिलेगा, पोजीशन डेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मली आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि बिल्डिंग अलग से बन रही है और पार्किंग की बिल्डिंग अलग से बन रही है। घर मिल गया, पार्किंग नहीं मिला। वैसा नहीं होगा। अलॉटमेंट लेटर के अंदर आपको घर का पोजीशन के साथ साथ में पार्किंग का भी पोजीशन कब मिलेगा ये डिफाइन कर हो सकता है कि 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, क्योंकि लोग पार्किंग का टावर अलग से बना रहे हैं। डेफिनेटली। तो बट आपको मालूम होगा कि हाँ 4 महीने बाद मिलने वाला है। राइट। तो ये सारी चीजें आपके अलॉटमेंट लेटर में आती है। तो ये जो इंपॉर्टेंस है अलॉटमेंट लेटर का, ये बहुत ज्यादा बन जाता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया है एंड अब आप एग्रीमेंट के लिए वेट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपने अलॉटमेंट लेटर या कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल सारा इम्प्लीकेशन चेक कर लेना चाहिए कि मैं खरीद सकता हूँ क्या, कुछ कर सकता हूँ क्या। ना एक्साइटमेंट में आके, ना इम्पल्स होके प्रॉपर्टी बाय नहीं करना चाहिए, टोकन नहीं करना चाहिए, पेमेंट नहीं करना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप अलॉटमेंट लेटर फिल करते हैं, साइन करते हैं, 10% पेमेंट देते हैं, आप अलॉटी बन जाते हैं, तो सिर्फ आपके राइट्स नहीं है, डेवलपर की भी राइट्स हैं। तो डेवलपर उसको अगर आपको कैंसिल करना है तो डेवलपर कैंसिलेशन चार्जेस करेगा ही करेगा। राइट। अप्लाई करेगा ही करेगा। तो वंस यू हैव अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट लेटर, देन अगर अनफोर्सिन कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो बात अलग है, बट अब अगर 100% श्योर है तभी आप 10% देके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर साइन कीजिए एंड प्रॉपर्टी बाइंग का प्रोसेस पूरा कीजिए। राइट। इस वीडियो में हमने समझा बुकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, महारेरा के गाइडलाइंस क्या है, महारेरा के स्टेप्स क्या है, एंड आपने बुकिंग कैसा करना चाहिए। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है बुकिंग को लेके, बुकिंग के फॉर्म को लेके, बुकिंग के टोकन को लेके, उसके प्रोसेस को लेके, और आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो उसे #महारेरा लिख के कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैंसिलेशन पॉलिसी के ऊपर। कैंसिलेशन कौन कर सकता है, बायर कब कर सकता है, डेवलपर कब कर सकता है, कितना कर सकता है, उसके चार्जेस कैसे हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।